युधिष्ठिर उपाध्याय का आप सभी को नमस्कार। यूपी चुनाव से पहले आयकर विभाग की कार्रवाई ने टैक्स चोरी करने वाले और घोटालेबाजों की नींद उड़ाकर रख दी है। खासकर अखिलेश यादव के खजांची कहे जाने वाले पीयूष जैन के यहां हुई छापेमारी ने खलबली मचा दी है। जिस तरह से करोड़ों की नकदी और कई किलो सोना चांदी मिला है, उसने हर किसी को भौचक्का कर दिया है। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आयकर विभाग की भौकाली छापेमारी में कितना धन बरामद हुआ, कहां तक कार्रवाई पहुंची। साथ ही बताऊंगा कि इस कार्रवाई से अखिलेश यादव क्यों डरे हुए हैं, क्यों डर लग रहा है। दूसरी खबर सीएम योगी की भौकाली तस्वीर से जुड़ी है, जिसमें वो अलग ही अंदाज में राइफल चलाते दिख रहे हैं। साथ ही दिखाऊंगा कि इस तस्वीर पर लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और आखिरी खबर भड़काऊ भाईजान ओवैसी के हिंदुओं को धमकी वाले बयान से जुड़ी होगी, जिस पर अब योगी के मंत्री ने ऐसा भौकाली दावा किया है कि ओवैसी को मिर्ची लग जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का भौकाल टाइट। पिछले कुछ दिनों से आयकर विभाग ने अपना भौकाल टाइट कर रखा है। टैक्स चोरी करने वालों के यहां छापेमारी जारी है। खास बात यह है कि कानपुर के बाद जब से कन्नौज में अखिलेश के करीबी पीयूष जैन के यहां छापेमारी हुई है और उसमें करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद की गई थी, अब तक लगभग 300 करोड़ का कैश बरामद हुआ है और 250 किलो चांदी के साथ ही 25 किलो सोना मिला है। बेहिसाब धन मिलने से हर कोई हैरान है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि सवाल यह उठ रहा है कि पीयूष जैन के पास मिला पैसा क्या राजनेताओं का है? अगर नहीं तो फिर 5 करोड़ की कंपनी वाला 250 करोड़ कैश का मालिक आखिर बना कैसे? क्योंकि दस्तावेजों के हिसाब से तो पीयूष जैन की टर्नओवर सिर्फ 5 करोड़ रुपए है। पूछताछ के दौरान पीयूष जैन ने कहा भी है कि सारा पैसा उसका नहीं है, इसीलिए अब छापेमारी जारी रखने तक पीयूष जैन को जीएसटी की टीम रिमांड पर लेती रहेगी। और अखिलेश यादव को डर इसलिए लग रहा है क्योंकि पीयूष जैन का नाम उनके साथ जोड़ा जा रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि पीयूष जैन को अखिलेश यादव का करीब बताया जाता है। पीयूष जैन ने ही 1 महीने पहले अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी इत्र भी लॉन्च किया था और खुद सीएम योगी ने भी इशारों में ही पीयूष जैन और अखिलेश यादव के संबंधों पर खुलासा किया है। एक बार आप भी सुनिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। ये गरीबों की आह का प्रतीक है। किसी गरीब को मकान से, किसी गरीब को अन्न से, किसी गरीब को शासन के अन्य योजनाओं से वंचित करके जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये पैसा गरीब का पैसा है और गरीब का पैसा सत्ता के संरक्षण में कैसे लूटा जाता था, इसका प्रमाण भी है। अब आप समझ गए होंगे कि सीएम योगी ने कैसे पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन जोड़ा है। शायद इसीलिए भौकाली अखिलेश यादव मौन है और हो सकता है कि पूछताछ के दौरान पीयूष जैन ये बात उगल दे कि उनका अखिलेश यादव से क्या संबंध है। भौकाल टाइट की दूसरी खबर है सीएम योगी के भौकाली रूप की। सीएम योगी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस तस्वीर पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि तस्वीर कब और कहां की है। तस्वीर में सीएम योगी मुंह पर राइफल रखकर चलाते दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर लखनऊ में हुए ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के शिलान्यास के दौरान की है। इस मौके पर सीएम योगी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे।
सीएम ऑफिस यूपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए एक कैप्शन भी लिखा, जिसमें लिखा कि लखनऊ अब अतिथि देवो भवः की भावना के साथ दुश्मन देश के खिलाफ दहाड़ने का काम करेगा। अब सीएम योगी की भौकाली तस्वीर पर तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि समझ रहे हो, अब बुलडोजर की जगह पर बंदूक चलेगी। एक और यूजर ने तस्वीर पर रिएक्शन देते हुए कहा कि हर हर महादेव, निश्चित रूप से निशाने पर पाकिस्तान है, उड़ा दो बाबा जी, फौजी भाई का रोज रोज की किल्लत खत्म हो जाएगा। एक और अन्य यूजर ने लिखा कि अपराधियों की ठुकाई चालू रखें, आपकी तस्वीर अपराधियों के घर बाहर चस्पा होनी चाहिए। एक यूजर ने तो सीएम योगी से यह पूछ लिया कि क्या निशाने पर अखिलेश यादव हैं। तो इस तरह से सीएम योगी की राइफल चलाने वाली तस्वीर पर लोगों के रिएक्शन सामने आए हैं। कुल मिलाकर साफ है कि सीएम योगी की तस्वीर ने भौकाल टाइट कर दिया है। अब बात आखिरी खबर की। अपने भड़काऊ बयानों से भौकाल टाइट करने की कोशिश करने वाले असादुद्दीन ओवैसी ने हिंदुओं को धमकी दी। भड़काऊ भाईजान ने बवाली बयान देते हुए कहा कि जब योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में रहने जाएंगे, तब हिंदुओं तुम्हें कौन बचाएगा। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। ये वही ओवैसी है जो बात बात पर सेकुलरिज्म की चरस बोता है, संविधान की दुहाई देता है। और अब आप समझ गए होंगे कि ये सेकुलरिज्म की खाल में छिपा कितना बड़ा कट्टर भेड़िया है। और ओवैसी का ये बयान बता रहा है ये कैसे मोदी से और योगी से खौफ खाता है। लेकिन अब इस भौकाली ओवैसी को योगी के मंत्री ने तगड़ा जवाब दिया है। योगी सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने पर एआईएमआईएम के मुखिया असादुद्दीन ओवैसी जनेऊ धारण करके राम नाम जपने लगेंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी का यह दावा जरूर ओवैसी के होश उड़ाने वाला है। वैसे ओवैसी को यह बात अच्छे से पता है कि वो जितना हिंदुओं के खिलाफ जय उगलेंगे उसका उतना ही फायदा बीजेपी को मिलेगा और फिर से बीजेपी यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाएगी और भड़काऊ भाईजानों का इलाज होगा। चलिए अब आपसे लेता हूं विदा, फिर आऊंगा भौकालियों का भौकाल टाइट करने। मेरा नाम है युधिष्ठिर, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा और नेताओं का भौकाल टाइट करता रहूंगा। जय हिंद।